शहर में एक ऐसा बंगला जहां पर आपको बता दें कि आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मार्केट अगर जाते भी हैं तो कुछ कम जो वेजिटेबल्स हैं उनको खरीदने जाते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बंगले होते हैं उनके ऊपर प्लांटेशन जो है अधिकतर किया जाता है। तो ऐसे ही एक प्लांटेशन आपको बता दें कि ये घोड़दौड़ रोड के पास है एक बंगला है। वहाँ पर ऊपर जो है बंगले के ऊपर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लांटेशन किया हुआ गया है, ऑर्गेनिक जो ये सारे प्लांटेशन है वो गमले में किए जाते हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पे प्लांटेशन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी प्लांट्स जो है कई सारे लगाए गए हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर मिर्ची का जो ये प्लांट्स है और सारे कई अलग अलग प्रकार के जो है प्लांट्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो लगातार जो है यहाँ पे जो मैडम है उन्होंने बताया कि जो टोमेटोस है या भिंडी है या अलग अलग तुअर है, अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेबल्स है, इनको यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है। यानी कि आपको बहुत कम ऐसी चीज़ों के लिए जो है मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांटेशन के अलावा जो भी है यहाँ पे फ्रूट भी लगाए गए हैं। कई तरह के फ्रूट भी है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट की बात करें, फिर ये अलग अलग तरह के जो फ्रूट हैं उनको भी यहाँ पर गमले में पूरी तरह से लगाया गया है। ऑर्गेनिक खेती है और ऑर्गेनिक खेती में क्या कुछ कैसे आप खुद देख सकते हैं। ये तस्वीर है जो कि ये मिर्ची का प्लांट है और इसमें देखिए अभी भी यहाँ पर इसमें फल लगा हुआ है और ये पूरी तरह से ये यहाँ से पूरे साल का जो है यहाँ से ही स्टोर किया जाता है। बंगलों के ओनर मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि इस प्लांटेशन को कैसे पूरी तरह से तैयार किया गया है, कितना समय लगता है इसमें और ज़्यादातर जो है क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पर, कौन से पौधे हैं, कौन से फ्रूट्स हैं और कौन से वेजिटेबल्स ज़्यादातर यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मैम, आपका नाम? अनुपमा देसाई। अनुपमा मैम, खास करके अगर हम बात करें तो अधिकतर जो ये हरियाली आपने जो खड़ा किया है ये काबिलियत तारीफ़ है, क्योंकि अक्सर लोग हरियाली लेने के लिए कहीं ना कहीं सब्जी मार्केट में जाते हैं या फिर गार्डन में जाते हैं। एक अलग अंदाज में क्या कुछ आपने सोचा, कैसे सोचा कि प्लांटेशन जो है वो अपने बंगले के छत पर अगर लगाया जाए तो इससे जो वायु प्रदूषण है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। सही से में वेजिटेबल्स का लेने के लिए कहीं ना कहीं सब्जी मार्केट में जाते हैं या फिर गार्डन में जाते हैं। एक अलग अंदाज में क्या कुछ आपने सोचा, कैसे सोचा कि प्लांटेशन जो है वो अपने बंगले के छत पर अगर लगाया जाए तो इससे जो वायु प्रदूषण है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। सही से में वेजिटेबल्स का जो फ्रूट है वो भी अपने पौष्टिक आहार के तौर पे ले सकते हैं। या वेजिटेबल्स की बात करें, पौष्टिक आहार की बात करें, तो ये सब चीज़ें कैसे विचार आई और कैसे आपने पूरी तैयारी की? सबसे पहले मेरा नाम तो अनुपमा देसाई है और थैंक यू कि आपने मुझे आपके साथ ज्वाइन किया। मैं भटार रोड ऊपर रहती हूँ। मैं यहाँ 10 साल पहले ही मैं इधर रहने के लिए आई, तो मुझे टेरेस और पूरी बालकनी उतना सब मुझे जो सनलाइट की जो डायरेक्शन है तो वो मुझे मिल गई। शौक़ मुझे छोटी थी तब से, बचपन से ही था, तो ये सब करने को मुझे अच्छा लगा और मज़ा भी आने लगी। मेरे पास 4 या 5 टाइप के अगर हम लोग प्लांट को डिवाइड करें तो वो सब प्लांट है, जैसे इंडोर है, मेडिसिनल है, फ्लावरिंग है, फ्रूट प्लांट और वेजिटेबल प्लांट। तो वो पाँचों 5 जो हम लोग बोलते हैं वो सब है। कोरोना में मैंने काढ़ा करने के लिए मैं बाहर नहीं गई और पूरा लॉकडाउन मैंने पूरे घर को और मेरी फैमिली को मैंने ये तुलसी वगैरह जो भी है तो वो सब कुछ मैंने दिया। यहाँ तक कि मैं तो खाने के बाद जो पान खाते हैं वो भी मैं तो खाती थी। जो फ्रूट प्लांट हम लोग जो बोलते हैं तो वो मेरे पास है, कमरख है, अंजीर है, केला है, फिर ग्रेप्स है, हरमन एप्पल है, सेतूर है, फालसा है, जमरूक है जो गुआवा बोलते हैं हम लोग, वो है, ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट तो मैंने लगभग 25 से 30 जितना हार्वेस्ट कर लिया और बाकी का आप देख रहे हो तो 15 से 20 तो अभी भी कली है। चेरी है, पाइनएप्पल है, जमरूक है, एप्पल बोर है। तो मतलब ऐसे मिला कि मेरे पास 17 से 18 वो फ्रूट प्लांट, जैसे इंडोर है, मेडिसिनल है, फ्लावरिंग है, फ्रूट प्लांट और वेजिटेबल प्लांट। तो वो पाँचों 5 जो हम लोग बोलते हैं वो सब है। कोरोना में मैंने काढ़ा करने के लिए मैं बाहर नहीं गई और पूरा लॉकडाउन मैंने पूरे घर को और मेरी फैमिली को मैंने ये तुलसी वगैरह जो भी है तो वो सब कुछ मैंने दिया। यहाँ तक कि मैं तो खाने के बाद जो पान खाते हैं वो भी मैं तो खाती थी। जो फ्रूट प्लांट हम लोग जो बोलते हैं तो वो मेरे पास है, कमरख है, अंजीर है, केला है, फिर ग्रेप्स है, हरमन एप्पल है, सेतूर है, फालसा है, जमरूक है जो गुआवा बोलते हैं हम लोग,
वो है ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट तो मैंने लगभग 25 से 30 जितना हार्वेस्ट कर लिया, और बाकी का आप देख रहे हो तो 15 से 20 तो अभी भी कली है। चेरी है, पाइनएप्पल है, जमरूक है, एप्पल बोर है। तो मतलब ऐसे मिला कि मेरे पास 17 से 18 वो फ्रूट प्लांट है। और ऐसा नहीं है कि सब एक एक है, सब लगभग 2-2, 3-3, 4-4 ऐसा है। सीताफली है, जो 2 साल पहले मेरे पास इतने ड्रम में 3 सीताफली थी, तो उसमें से 27 सीताफल आए लगे हुए थे। तो घर के अंदर से वो भी सब हो जाता है। दूसरा आता है वेजिटेबल, तो वो सीज़न के हिसाब से जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो सब कुछ मैं उगा लेती हूँ। अभी मेरे पास है लौकी है, तूरी है, टिंडोरा है, चौली है, पात्रा है, ककड़ी है, ब्रिंजल है, मिर्ची है। तो वो सब मैं अभी ये सीज़न के हिसाब से मेरा हो जाता है। विंटर की जो भी सब्जी आएंगी तो उसका ये बारिश जाने के बाद हम लोग उसका धरू या शेपलिंग जो बोलते हैं वो हम लोग रेडी करेंगे। और उस टाइम पे मेरे पास गोभी होगी, फुलेवर होगा जो कॉलीफ्लावर बोलते हैं वो होगा, ब्रोकली होगी, लेटस होगा, और सब लीफी वेजिटेबल होगी। तो वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और मेरे टेरेस से इतना मैं हल्दी और आदू भी निकाल लेती हूँ जो मैं पूरे साल तक अपने घर के अंदर में स्टोर करके वही यूज़ करती हूँ। खास करके अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे आपने कहा कि कोरोना काल महामारी में लॉकडाउन था, ऐसे में निकलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अपने परिवार को सब्जी या फिर फ्रूट्स अधिकतर यूज़ होता है, उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। तो कोरोना काल महामारी में आपने यहाँ से कौन कौन से जो है प्लांट्स या फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाए थे कि वो पूरी तरह से आपने उतने समय में आपने उसका उपयोग किया? आप लेके जाओ, इतनी सारी होगी हुई थी। मेडिसिनल प्लांट भी मेरे पास तुलसी है, फिर हरिद्वार तुलसी है, फिर जो पान जो हम लोग बोलते हैं नागरवेल का है वो है, फिर गिलॉय है, मेरे पास मधुनाशिनी है, फिर नगोड़ है, हरडे है, बहेड़ा है। तो वो सब कुछ वो प्लांट भी थे और एकदम इजीली मैं वो सब कुछ कर लेती थी। और जो घर के अंदर मैं स्टोर भी करती थी। और बच्चों को भी, मेरी एक लड़की तो बेंगलोर है तो उसने वहाँ पे भी तुलसी उगाई थी और लोगों ने वही उसका काढ़ा करके उस टाइम पे पिया था। अनुपमा, खास करके अगर बात करें तो देखिए अधिकतर लोग जो है काफ़ी, अगर हम जिस तरह से आप इन प्लांटों को आप जिस तरह से प्लांटेशन आपने ऑर्गेनिक करने की कोशिश की है, ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सब करना जो है काफ़ी औरतों के लिए बहुत समय लगता है और काफ़ी उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकतर जो है, अगर हम बात करें सूरती की बात करें तो सूरत में अधिकतर महिलाएं बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि उनका बाहर घूमना, खाना पीना, कई तरह के जो है मौज मस्तियां होती हैं। तो ऐसे में आपकी दिलचस्पी सी जो ये सब प्लांटेशन लगाना, इन फ्रूट को पूरी तरह से कैसे इसको उपजाऊ करना, बड़े करना, और वो सारे प्लांट्स जो है कैसा आपने तैयार किया, इतनी मेहनत आपको कैसे आपने पूरी तरह से जो है ये आपने अगर प्लांटेशन की बात करें या फिर फ्रूट की बात करें तो ये सब लाने का काम जो है कैसे होता है? क्या कुछ और परिवार में कुछ लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं, या फिर ये सब पौधे कहाँ से आप लाते हैं? देखो, बहुत सारे जो फ्रूट प्लांट है वो हम लोग कलम से करते हैं, और मेरे पास 4-5 ऐसे हैं जो मैंने सीड से किया हुआ है। जैसे ब्लैक जामुन है, मौसम्बी है, पपनास है, तो वो सब मैंने सीड से किया हुआ है। वो मुझे मालूम है कि ये फ्रूट मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं देगा, फिर भी मैंने लगाया हुआ है। तो पर मुझे अच्छा लगता है एक सीड से जब ग्रो होता है तो वो जो खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि वो खुशी मुझे नैनीताल या स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी। मैंने स्विट्ज़रलैंड को ही इधर ला के छोड़ दिया है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा होता है कि नहीं आज मूड नहीं है, तो मैं सीधी टेरेस पे आती हूँ और मेरे साथ मेरे पौधे शम्मी कपूर के सॉन्ग सुनते हैं। तो में से 5 में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है, और मेरी पूरी गली में हर एक घर में लगभग कोरोना के 1-1, 2-2 केस थे, पर मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। और हम लोग कुछ भी मतलब कुछ कफ जैसा भी अगर हो जाता है तो बच्चे लोग भाग के तुलसी के जो भी पौधे जो भी है कि वो मम्मी ये काढ़ा करती है, तो वो सब तोड़ के वो ही खुद लोग कर लेते हैं। और हम लोग पूरे बारिश में भी नीचे झूले पे बैठते हैं तो वही काढ़ा पीते हैं और मज़ा लेते हैं। हम लोग हर सीज़न की मज़ा लेते हैं। तो अगर आपको भी अगर हर सीजन का मज़ा लेना है और सेहत को अच्छा बनाना है
तो आप जरूर अनुभव बहन से सीखिए, क्योंकि इनके लगाए हुए पेड़ पौधे, कुछ और तस्वीर में हम आपको ले जाएंगे, तस्वीर की ओर दिखाएंगे कि ये छोटे छोटे जो देखिए पौधे, जो प्लांट्स है, उनके जो हरियाली से यहाँ का वातावरण जो शुद्ध हुआ है। यहाँ पर भिंडी की भी तस्वीर है, ये फ्लावर की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। छोटे सा प्लांट है, लेकिन उसकी जो हरियाली है, जो उसकी खुशबू है, जो उसकी चमक है, वो कहीं ना कहीं किसी को अपनी ओर जरूर आकर्षित करती है। कि भिंडी की तस्वीर है, फिर यहाँ पर सीताफल की तस्वीर है, यहाँ पर नीम लगे हुए हैं, या तुलसी की अगर हम बात करें तुलसी भी है, या अन्य प्रकार के जो पेड़ पौधे या फिर फ्रूट्स की बहुत सारे लगे हुए हैं। तो अलग अलग जो प्लांट्स है, ये पेरू का प्लांट है, यानी कि अमरूद का प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा और कई ऐसे प्लांट्स है जो एक एक करके, जो पाइनएप्पल भी का प्लांट यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरह के कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लगाने से घर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। और खास करके अगर हम बात करें, जिस पॉइंट की बात करें, तो कोरोना महामारी के बीच में इस बंगले के अंदर रहने वाले 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन्हें कोरोना छू भी नहीं सका। इसकी वजह क्या है? उनको ये सारे प्लांटेशन जो लगे हैं, उनकी जो महक, उनकी जो खुशबू है, उनके लगाने से जो वातावरण है, उससे कहीं ना कहीं उनकी रक्षा जो है जरूर की है। यही वजह है कि कोरोना महामारी का जो लहर है वो उन तक नहीं पहुंचा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं और अनुभव बहन का जो संदेश है वो आप अगर देखते हैं और उनके करने किए हुए सारे प्लांट्स को लेकर आप भी अगर लगाते हैं, तो लिहाजा आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर घर में प्लांट्स और पौधे हैं, हरियाली है, तो वातावरण शुद्ध मिलेगा। और ऑर्गेनिक जो खेती है, सब्जियों की बात करें, तो सब्जियां भी आपके सेहत को बेहद अच्छा बनाती हैं। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत।